नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है। अभी मैंने किंडल में एक बुक पब्लिश किया है, नो योरसेल्फ एंड विन। ये मैंने बहुत रिसर्च और बहुत स्टडीज़ के बाद लिखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं सो दैट आप भी समझ सके कि इस बुक को मैंने क्यों लिखा। इस बुक को लिखने के पीछे एक ही रीज़न था, जो रिसर्च और स्टडीज़ से पता चला है, खासकर बच्चों की और क्लास 10, 11, 12 की स्टूडेंट्स की मैंने कुछ स्टडी करी। स्टडीज से मुझे ये पता चला कि पीपल आर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एज, इट इज वी हैव मूव्ड फर्दर एंड वी आर नाउ इन अ सोशल स्टेटस एज वेर इन वी शुड क्रिएट अ सोशल स्टेटस। तो हमारी जो प्रायोरिटीज हुआ करती थी जब हम बच्चे थे, आज की बच्चों की प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उस चेंजेस के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम भूलने लग रहे हैं कि हम कौन हैं और हमको क्या चाहिए और हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमको लाइफ कैसे बिताना चाहिए। तो जब मैं इस किताब को लिखने बैठा तब मुझे एक लड़के की कहानी है बेसिकली इस किताब। उस किताब में ये बोला गया है कि जॉन एक लड़का था जो कि अच्छा एस्टैब्लिश था। उस एस्टैब्लिश लड़के के साथ उसका क्या होता है, उसके लव लाइफ में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। उसकी जो फियांसे, जो जिससे वो प्यार करता था, वो उसको छोड़ के चली गई एंड ही गॉट रिजेक्टेड। उसको कारण समझ में नहीं आया और जब एक कारण समझ में नहीं आया तो उसने बहुत लोगों के साथ चर्चा करी, बहुत लोगों के पास गया, बहुत उससे पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने सिबलिंग से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा। सबने अलग अलग तरीके की उसको आंसर दिया। अलग अलग तरीके का आंसर क्या था कि पेरेंट्स ने बोला जो हो गया ठीक है, अब नए तरीके से जिंदगी शुरू करो। उनके सिबलिंग्स से बोला भैया खत्म करो, छोड़ दो, वो आपके लायक थी नहीं। दोस्तों ने बोला स्टार्ट हेटिंग हर, खत्म करो और जो 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 तुम्हारे साथ नहीं है उसको हेट करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली तुम इससे बाहर आ जाओगे। लेकिन उसका मन नहीं माना। जब उसका मन नहीं माना तो उसको समझ में आया कि मैं इस पर्टिकुलर रिजेक्शन को एज अ लर्निंग समझ लूं, एज अ लाइफ लेसन समझूं कि मुझे ये एज अ दुर्घटना करके भूल जाना चाहिए। लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे इसको एज अ लाइफ लेसन समझना चाहिए। जब उसने समझा कि मुझे इसे लाइफ लेसन समझना चाहिए तो अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वो लाने की कोशिश करता है। इसी के बारे में एक बुक है। तो इस बुक में जब मैं आगे बढ़ता हूं तो बेसिकली मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हो तो आपके अंदर से बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं। आपके थॉट प्रोसेस चेंज करने में बहुत समय लगता है। इस किताब में ये बोला गया है कि प्रैक्टिकली आप अपने भलाई के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और कैसे आप 100% जॉयफुलनेस की स्टेटस में आ सकते हो। इस किताब में बहुत रिसर्चेस भी दिया हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजों पर रिसर्च किया, उसके बारे में भी इसके अंदर दिया गया है। हम इस किताब के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और हम ये समझेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल स्टेप्स लिया जाता है। तो इस किताब को जब हम बात करेंगे, व्हेन वी विल ट्राई एंड डिस्क्राइब दिस बुक, we will start from the end and we will why from the end, because this will give you certain lessons। नहीं तो किताब पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो फिर YouTube क्यों, मैं इसके अंदर क्यों बोल रहा हूं? मैं इसके अंदर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इस किताब में कौन सी ऐसा एक चीज है जिसको जानने से, समझने से आप जॉयफुलनेस की स्टेट में जा सकते हैं, आप हमेशा खुश रह सकते हैं, आप हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट नोइंग दैट वन थिंग विच इज एक्चुअली मेकिंग यू जॉयफुल ऑलवेज। उस वन थिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन इस वन थिंग के बारे में कब जानेंगे? जब हम सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। मेरी इस YouTube सीरीज में आपको
मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा कि क्या क्या अवेयरनेस, क्या क्या चेंजेस हम अपने अंदर लाए और कैसे हम आगे बढ़े। होना चाहते हैं ना खुश आप, तो प्लीज फॉलो मी इन दिस जर्नी ऑफ नो योर सेल्फ एंड विन। विस्तार से जानने के लिए बुक अभी फ्री वर्जन मिल रहा है आपको, किंडल में जा सकते हैं, अमेजन किंडल, एंड यू कैन परचेज इट एज वेल। थैंक यू, सी यू, एंड हम लोग मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। नो योर सेल्फ एंड विन। नमस्कार फ्रेंड्स।